Hello guys, how are you? You are watching Z3D Cartoon Stories. In this video, I will tell about the story of The Curse of the Forgotten Rains. So without wasting your time, let's start the videos. Like and subscribe, please, to watching another stories like this. एक दूर दराज गांव था जिसका नाम वर्धना था, जो ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलात के दरमियान बसा हुआ था। वहां एक नौजवान किसान रहता था जिसका नाम कावी था। गांव में अमन और सुकून था और लोग सादा और मेहरबान थे। लेकिन कई सालों से बारिशें नहीं हुई थीं और कभी जरखीज जमीन सूख कर बंजर हो चुकी थी। गांव वाले रोजाना बारिश के लिए दुआएं करते, लेकिन बारिश नहीं आती थी। एक दिन एक बुजुर्ग साधु गांव में आया और बुजुर्गों को बताया कि जमीन पर एक बड़ी नहौस छा गई है, जिसकी वजह एक बदरूह है जो पहाड़ों में रहती है। ये बदरूह फितरत के खिलाफ गांव वालों के गलत रवैये से नाराज थी और उसने बारिशें रोकने की कसम खा रखी थी जब तक कि उसे एक नजराना न दिया जाए। बुजुर्ग खौफजदा हो गए और हल तलाश करने लगे। साधु ने उन्हें बताया कि सिर्फ एक पाक दिल हीरो जो हर चीज की कुर्बानी देने को तैयार हो, रूह के मुस्कन तक पहुंच सकता है और एक मुकद्दस निशानी पेश करके बदरूह को पुरस्कून कर सकता है। ये निशानी साए के जंगल में गहरी छुपी हुई थी, जिसकी हिफाजत शदीद दरंदों और कदीम जालों के जरिए की जाती थी। कावी, जो एक आजिज किसान था लेकिन उसका अज़्म मजबूत था, इस खतरनाक सफर पर जाने के लिए तैयार हो गया। अगरचा वो जवान था, लेकिन वो अपनी बहादुरी और मेहरबानी के लिए मशहूर था। गांव वाले जो इसकी जिंदगी के लिए खौफजदा थे, उसके अज़्म पर भरोसा रखते थे और उसको अपनी दुआओं के साथ रुखसत किया। कावी सुबह के वक्त रवाना हुआ, अपने साथ सिर्फ थोड़ा सा खाना, एक मजबूत छुरी और अपने लोगों की दुआएं लेकर। सफर खतरात से भरा हुआ था। साए का जंगल तारीक था, मड़ी हुई दरख्तों और अजीब आवाजों से भरा हुआ था जो रात में गूंजती थीं। कावी को बहुत से खतरात का सामना करना पड़ा, जहरीले सांड, दलदल और खूनख्वार जानवर। लेकिन हर बार वो गांव वालों के चेहरे याद करता और आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कई दिनों के सफर के बाद कावी जंगल के कल्ब में पहुंचा, जहां मकदस निशानी रखी हुई थी। ये एक छोटा सा पत्थर था जिस पर कदीम निशान बने हुए थे जो अंधेरे में मध्यम चमक रहे थे। जैसे ही कावी ने उस पत्थर को छुआ, एक जबरदस्त धमाका हुआ और जमीन लरज गई। निशानी की हिफाजत करने वाला दरंदा, जिसका जिस्म शेर की तरह और पर इकाब के जैसे थे, कावी के सामने नमूदार हुआ। दरंदा जानना चाहता था कि कावी को निशानी क्यों चाहिए। कावी ने मजबूत आवाज में अपने गांव की हालत और अपने लोगों को नहुस्त से बचाने की ख्वाहिश बयान की। दरंदा कावी की खुलूस और बहादुरी से मुतासिर हुआ और उसे निशानी ले जाने की इजाजत दी। लेकिन इंतबाह क्या कि रूह के मुस्कन तक का सफर और भी खतरनाक होगा। कावी बगैर हचकचाए आगे बढ़ गया। उसने ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा, तेज हवाओं का सामना किया और खतरनाक चट्टानों से गुजरता हुआ आखिरकार बदरूह के मस्कन तक पहुंच गया, जो एक तारीक गार में वाक़ था। बदरूह, जो अंगारों की तरह जलती हुई आंखों के साथ एक अजीम शान मखलूक थी, सायों से बाहर आई। बदरूह ने कावी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक आम इंसान उसकी नहोस्त को कैसे तोड़ सकता है। लेकिन कावी ने मजबूती से खड़े होकर मकदस निशानी पेश की। जैसे ही निशानी जमीन पर रखी गई, एक चमकता हुआ नूर गार को भर गया। बदरूह ने दर्द और गुस्से में चीख मारी, लेकिन निशानी की ताकत का मुकाबला न कर सकी। आखिरी जोरदार चीख के साथ बदरूह गायब हो गई और साथ ही नर्म बारिश शुरू हो गई। कावी, जो थकावट से चोर था लेकिन कामयाब हुआ, वापस वर्धना की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो पहाड़ों से नीचे उतर रहा था, बारिश तेज होती गई, खश्क जमीन को गीला करती और फसलों में जान डालती। जब कावी गांव वापस आया तो उसे हीरो के तौर पर खुश आमदीद कहा गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे और वो बंजर जमीन दोबारा हरी भरी हो गई। वर्धना बच गया और कावी का नाम तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया कि वही वो हीरो था जिसने बारिशें वापस लाएं और अपने लोगों को बचाया। इस दिन से गांव वाले जमीन और फितरत का एहतराम करने लगे, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि वो अपने अर्द गर्द की दुनिया के साथ हम आहंगी में रहें। और हर साल वो दिन मनाते जब कावी वापस आया था, उस हीरो की यादगार के तौर पर जिसने वर्धना को बचाया था।